हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम सभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत जो नया CBCS जो सिस्टम आया हुआ है उस पाठ्यक्रम के अंतर्गत ये BSc मैथ के अंतर्गत आज हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री के बारे में स्टडी करेंगे। आप सभी ये तो जानते हैं कि dy/dx ये क्या होता है। dy/dx जो है ये डिपेंडेंट वेरिएबल का इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक रिलेशन डेरिवेटिव है जिसे हम डिफरेंशियल कोफिशिएंट भी कहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जैसे आप कोई भी प्लेन में एक यहाँ से ये A है, ये B है, ये इसको आप यदि x हम मान लें और टाइम t पर ये दो वेरिएबल हो गए, एक x हो गया एक t हो गया, तो x जो है डिपेंड करेगा t पर। यदि x को हम डिस्टेंस ले लें तो x का t के रेस्पेक्ट में जो डेरिवेटिव होगा वह हमें क्या दे देगा, वेलोसिटी दे देगा। ठीक उसी तरीके से dy/dx जो है जिसमें y जो है डिपेंडेंट वेरिएबल है और x जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो dy/dx जो होगा वो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमें प्राप्त होता है। तो अब हम चलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शैल डिफाइन डिफरेंशियल इक्वेशन। व्हाट इज द definition of differential equation? तो any equation involving differential or differential coefficients is called differential equation। मतलब कोई भी जो इक्वेशन है जिसमें डिपेंडेंट का इंडिपेंडेंट के रेस्पेक्ट में कोई डेरिवेटिव हो, साथ ही डिपेंडेंट वेरिएबल्स भी हों, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हों, तो ऐसे इक्वेशन को ही हम डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। जैसे कि आप एग्जाम्पल में ब्लैक बोर्ड पर देख सकते हैं, ये पहला जो एग्जाम्पल है dy/dx = x + 3, दूसरा y = x dy/dx + dy/dx होल क्यूब, और थर्ड है x ∂z/∂x + y ∂z/∂y = x + y। ये तीन इक्वेशन देख रहे हैं। ये तीनों इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन हैं, लेकिन इक्वेशन 1 और 2 में आप जरा ध्यान देंगे तो आप देखेंगे कि इक्वेशन 1 और 2 में जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो सिर्फ एक है और वह है x, यानी कि dy/dx यहाँ भी है, dy/dx यहाँ भी है। तो इक्वेशन 1 और 2 ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, लेकिन इसका नाम हो जाता है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक, लेकिन ये एग्जाम्पल नंबर जो थर्ड आप देखेंगे तो इसमें आप पाएंगे कि एक जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो z है और दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गए x और y। तो इस प्रकार से ये जो इक्वेशन थर्ड है ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन न होकर के इसको हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे। तो अब ये जानेंगे कि कैसे डिफाइन करें ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को। तो बच्चों, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ए डिफरेंशियल इक्वेशन इन विच वन एंड ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, देन द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन विल बी कॉल्ड ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। और इसका एग्जाम्पल नंबर 1 है और एग्जाम्पल नंबर 2 है। ठीक, यहाँ तक तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, मुझे उम्मीद है। और आप देखें कि जिस डिफरेंशियल इक्वेशन में एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाए, यानी कि ए इक्वेशन इन विच मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, दैट डिफरेंशियल इक्वेशन विल बी कॉल्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। इन शॉर्ट फॉर्म वी डिनोट इट PDE, and ordinary differential equation denoted in short form ODE. In example third, it is the partial differential equation. अब हमें सबसे महत्वपूर्ण जो डिफरेंशियल इक्वेशन में टर्म में आता है
बच्चों को ये समस्या भी आ जाती है कि ऑर्डर क्या होता है, डिग्री क्या होता है। किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर और डिग्री ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और परीक्षा की भी दृष्टि से ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में अक्सर हाँ ये पूछे जाते हैं। कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन दे देगा और कहा जाएगा कि इसका ऑर्डर बताइए, डिग्री बताइए। तो हम यहाँ पर ऑर्डर और डिग्री के बारे में आप लोगों को जानकारी देंगे। तो यहाँ पर देखिए ऑर्डर क्या होता है। ऑर्डर जानकारी लेने के लिए आपको कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं होती है बच्चों। सिर्फ क्या करना है आप लोगों को कि कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है उसके हाईएस्ट डेरिवेटिव को आपको देख लेना है। हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है, कहने का मतलब कि डिपेंडेंट वेरिएबल का हाईएस्ट जो इंडिपेंडेंट के रेस्पेक्ट में जो डेरिवेटिव होगा दैट डेरिवेटिव विल डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे कि ऑर्डर क्या होता है। ऑर्डर क्या है कि दिए गए डिफरेंशियल इक्वेशन का हाईएस्ट डेरिवेटिव आप देख लीजिए, वो जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होगा दैट विल डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आप एग्जांपल के रूप में देख सकते हैं यहां पर एक देखो कि d2y अपॉन dx2 प्लस y इक्वल टू 0 आपको दिखाई दे रहा होगा। हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है डिपेंडेंट का इंडिपेंडेंट के रिस्पेक्ट में, देखो 2 है, इसलिए इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर जो होगा 2 होगा। ठीक है, क्लियर। अब दूसरा एग्जांपल आप देख ले कि dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 3। इसका देखिए dy बाई डी एक्स ये फर्स्ट डेरिवेटिव है, हाईएस्ट जो डेरिवेटिव होगा ये 1 है, तो इसलिए इसका ऑर्डर भी 1 हो जाएगा। क्लियर हो गई होगी, मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों को क्लियर हो गई होगी। और अब हम चलते हैं डिग्री ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। डिग्री क्या होता है, डिग्री कहाँ से डिटरमाइन करेंगे हम, ये हमारे पास समस्या हो जाती है। तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। आप लोगों को क्या करना है कि दिए गए डिफरेंशियल इक्वेशन में जहां से आप लोगों को ऑर्डर की जानकारी होती है ना, उसके उस डेरिवेटिव के पावर को आप देख लें, सिर्फ पावर देख लें कि पावर जो जितना होगा हाईएस्ट डेरिवेटिव का जो पावर होगा दैट डिटरमाइंस दैट गिव्स अस डिग्री ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। इसकी डेफिनेशन को मैंने ब्लैक बोर्ड पर भी लिखा हुआ है, इसको एक बार हम लोग अध्ययन कर लेते हैं कि द डिग्री ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन इज द पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव occurring in the differential equation after the equation has been made free of any radical and fraction in its fraction। यहां पर आप देखें जरा कि ये चीज आपको और ध्यान देना होगा कि जब भी आप डिग्री को डिटरमाइन करते हैं ना, तो वहां पे पहले तो जो सिंपल रूप में इस रूप में जो दिया गया है तो इसका हाईएस्ट जो डेरिवेटिव है उसका पावर देख लीजिए, यहाँ से आपको जानकारी हो जाएगी। तो यहाँ पर 1 है, इसलिए इसका ऑर्डर जो होगा वह 1 होगा। ठीक, इसका ऑर्डर जो है ये देखिए dy बाई डी एक्स ये ऑर्डर 1 का है, लेकिन डिग्री कितना है तो डिग्री के लिए इसका पावर देखिए कितना है तो 1 है, इसलिए इसका जो डिग्री होगा 1 होगा। इसका डिग्री पता करने के लिए यहाँ पावर लगा दीजिए तो ये 1 होगा। तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ऑर्डर 2 एंड डिग्री 1 का होगा, ये ऑर्डर 1 डिग्री 1। हमें इसी टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन को पढ़ना है। बात क्लियर। अब जरा देखो कभी कभी क्या होता है रेडिकल के रूप में दे दिए जाते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल के रूप में आप ले लें कि जैसे दे दे कि d2y अपॉन dx2 प्लस अंडर रूट दे दे 1 प्लस dy बाई डी एक्स होल क्यूब इज इक्वल टू 0। तो ये बच्चों आप देख रहे होंगे कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये ऑर्डर 2 का है, लेकिन इसकी डिग्री को डिटरमाइन करना है। तो डिग्री को डिटरमाइन करना के लिए आप झट से इसको नहीं कह सकते कि डिग्री क्या है, इसके पावर को दे करके आप नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि इस डिफरेंशियल इक्वेशन में यहाँ पर ये देखिए ये क्या दिया गया है, ये सर्ड यहाँ पर लगाया गया है, ये रेडिकल है यहाँ पर। तो पहले इस रेडिकल को हटाना पड़ेगा आपको। तो इसको हटा करके कैसे हटाएंगे,
तो इसको हम करेंगे कि d2y अपॉन dx2 इज इक्वल टू, ये माइनस जो होगा इसको हम राइट साइड में ले जाएंगे, तो अंडर रूट 1 प्लस dy बाई डी एक्स होल क्यूब। अब आप क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कर दीजिए, दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे तो आपको देखिए क्या आएगा, तो d2y अपॉन dx2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये प्लस हो जाएगा, ये जो आप रूट का साइन देख रहे हैं ये हट जाएगा, तो 1 प्लस dy बाई डी एक्स होल क्यूब। अब आप देखिए ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन मिला फ्री फ्रॉम रेडिकल हो गया। अब आप देखेंगे कि हाईएस्ट डेरिवेटिव 2 है, तो ऑर्डर तो इसका क्या हो गया, ऑर्डर 2 हो गया, और डिग्री जो है आप देख रहे हैं कि इसका जो पावर है वो 2 हो गया। अब ये जा करके यहाँ से आपको जानकारी हो जाएगी कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितना है। ऑर्डर तो खैर पहले ही जानकारी हो गई थी, और यहाँ से डिग्री 2 हो गई। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग ऑर्डर और डिग्री के बारे में अच्छी तरह से जान गए होंगे। एक और हम ले लेते हैं एग्जाम्पल के रूप में। मान लो कि कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है, अब देख लो कि रो इज इक्वल टू 1 प्लस dy बाई डी एक्स होल स्क्वायर एंड होल टू द पावर 3/2 अपॉन d2y अपॉन dx2। ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो होता है, इसे आप लोग परिचित भी होंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर का है, ये कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन होता है। तो यहाँ पर देखिए ये पूरे का पावर जो है देखिए फ्रैक्शन में दिया गया है, तो इस फ्रैक्शन से हमको फ्री करना होगा। फ्री करने के लिए क्या करेंगे, हम पहले इसको साइड कर दें हम, तो देखो रो d2y अपॉन dx2 दिस इज इक्वल टू 1 प्लस dy बाई डी एक्स होल स्क्वायर, और पूरे का पावर जो हो जाएगा दैट विल बी 3/2। अब हम क्या कर दें, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स टू रिमूव द फ्रैक्शन, देयरफॉर इट विल बी रो स्क्वायर d2y अपॉन dx2 दैट इज होल स्क्वायर, and it will give dy upon dx whole square and whole to the power cube that will give। आप देख रहे हैं कि फ्रैक्शन फ्री हो गया, ये इक्वेशन जो है फ्रैक्शन से फ्री हो गया। फ्रॉम हियर देखिए इजीली आपको मालूम हो जाएगा कि इसकी जो ऑर्डर कितनी है, तो ऑर्डर देख रहे हैं कि 2 है, और डिग्री जो है कितना हो जाएगा 2, क्योंकि हाईएस्ट जो डेरिवेटिव है उसी का पावर जो है डिटरमाइन करता है डिग्री को। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग ऑर्डर और डिग्री से पूर्णतः परिचित हो गए होंगे। अब हम देखें कि हाँ, एक और चीज़ देख लीजिए, यदि इस रूप में डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया हो, जैसे d2y अपॉन dx2 प्लस कॉस dy बाई डी एक्स प्लस y इक्वल टू 0, और d2y अपॉन dx2 प्लस e टू द पावर dy बाई डी एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, इस रूप में जो दिया गया हो, तो हम ऑर्डर को तो डिटरमाइन कर लेंगे कि ये ऑर्डर 2 है, लेकिन डिग्री को डिटरमाइन करना आसान नहीं है। इस केस के लिए डिग्री डिफाइंड नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि देखो कॉस जो एंगल के जगह पर देखिए डेरिवेटिव है dy अपॉन डी एक्स है, और इसका एक्सपेंशन जब करेंगे तो ये बढ़ता जाएगा, इसलिए ये डिफाइंड नहीं होता है। ठीक उसी तरीके से दूसरा जो एग्जांपल यहाँ पर देख रहे हैं d2y अपॉन dx2, यहाँ से आपको ऑर्डर तो डिफाइन हो जाएगा, लेकिन डिग्री जो है डिफाइन नहीं होगा, क्योंकि e टू द पावर dy बाई डी एक्स है, और इसका एक्सपेंशन जब करेंगे तो इसका एक्सपेंशन आप जानते हैं कि e टू द पावर x का एक्सपेंशन क्या होता है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन इनफाइनाइट। तो इस प्रकार से जो x के जगह पर जो dy बाई डी एक्स है उसका जो पावर है वो बढ़ता जाएगा। देयरफॉर डिग्री ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज नॉट डिफाइंड। तो ये आप समझ गए होंगे। उसके बाद से फॉर्मेशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन, द डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे हम फॉर्म करेंगे, बनाएंगे, तो उसके बनाने के लिए क्या है, सब बहुत ही आसान है। क्या करेंगे कि कोई भी जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया हो, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया हो, कोई भी जो इक्वेशन दिया गया रहता है जिसमें कांस्टेंट रहते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल दिए गए रहते हैं,
तो वहाँ से आर्बिट्ररी कांस्टेंट को इलिमिनेट कर देने पर जो हमें इक्वेशन मिलता है वो डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाता है। अब जैसे देखो जनरल फॉर्म में आप कोई भी ऑर्डिनरी इक्वेशन ले लें, ऑर्डिनरी इक्वेशन आपने ले लिया, जैसे f ऑफ x y a इज इक्वल टू 0, ये जनरल ऑर्डिनरी इक्वेशन हो गया। ये दिस इक्वेशन गिव्स ए रिलेशन बिटवीन द डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड ए कांस्टेंट। तो इनको डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के लिए यू हैव टू नीड हाउ यू कैन एलिमिनेट द गिवन आर्बिट्ररी कांस्टेंट a. फॉर दिस देयर इज one arbitrary constant, so you have to need one times derivative of this given differential equation। यानी कि इसको जो है एलिमिनेट करने के लिए एक बार आपको क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो इस फंक्शन को हम डिफरेंशिएट कर देंगे। डिफरेंशिएट करने के बाद इन दो इक्वेशन से इस आर्बिट्ररी कांस्टेंट को किसी तरीके से आप एलिमिनेट कर देंगे तो एक रिलेशन मिलेगा। वो रिलेशन कैसा होगा कि f ऑफ एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स, ये जो हो जाएगा यही जो होगा डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका हमें प्राप्त हो जाएगा। ठीक, अब जैसे देखो यहाँ पर इक्वेशन एक देख ले रहे हैं, ऑर्डिनरी इक्वेशन है y इक्वल टू a साइन एक्स प्लस b कॉस एक्स है। आप देख रहे हैं कि इस ऑर्डिनरी इक्वेशन में दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट हैं a और b। तो a और b को एलिमिनेट करने के लिए इसको आप दो बार डिफरेंशिएट कर दीजिए। दो बार डिफरेंशिएट करेंगे, जैसे यहाँ पर देख लें, इसको हम डिफरेंशिएट यदि करें तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू a कॉस एक्स माइनस b साइन एक्स, ये आप देख लिए। और एक बार और डिफरेंशिएट करें तो d2y अपॉन dx2 इज इक्वल टू माइनस a साइन एक्स माइनस b कॉस एक्स। इस इक्वेशन को यदि हम 2 मान लें और इस इक्वेशन को 1 मान लें, 1 और 2 को ऐड कर दें। 1 और 2 को जब ऐड करेंगे तो यहाँ पर y है लेफ्ट साइड में, यहाँ पर लेफ्ट साइड में d2y बाई dx2 है, तो दैट विल गिव d2y अपॉन dx2 प्लस y इज इक्वल टू, आप देख रहे हैं a साइन एक्स प्लस है, ये माइनस a साइन एक्स है, दैट विल बी कैंसिल, एंड b प्लस कॉस एक्स एंड हियर माइनस b कॉस एक्स, दैट विल बोथ will be cancelled, then you get right side equal to 0. तो this will give the differential equation। अब आपसे कहा जाए कि इसका ऑर्डर कितना है, तो ऑर्डर 2 होगा और डिग्री कितना होगा, 1 होगा। दिस इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द गिवन ऑर्डिनरी इक्वेशन 1। तो आज हम लोग यहाँ तक पढ़े और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सॉल्यूशन ऑफ द ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री को पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। हैव ए नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।